अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दरअसल आज हमारे जो मुख्तलिफ असबाक की तरतीब चल रही होती है उससे ज़रा हट कर एक अहम मौजू पर हमें आज कुछ सीखना है और कुछ समझना है और कुछ समझाना है। टॉपिक दरअसल यूँ है कि वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तकरीबन इम्तिहानात में 2-3 महीने तकरीबन रह चुके हैं और वफाक की तरफ से ये शर्त लाजमी कि हर तालिब इल्म, हर दर्जे में पढ़ने वाला तालिब इल्म अपने पर्चे में से एक सवाल वो अरबी में जरूर हल करेगा। ये पहले शर्त नहीं थी, अब जब से ये शर्त लगाई गई है तो हमारे वो बहुत सारे साथी जो बेचारे अरबी से बहुत ज्यादा दूर थे या उनका अरबी की तरफ ध्यान नहीं गया, अब वो बहुत परेशान हैं। खासतौर पर वो कुछ ऐसे तलबा जो आमतौर पर पोजीशन के करीब या वो मुमताज दर्जात के करीब पहुंच जाते थे उर्दू में पर्चा लिखते हुए, अब उनके लिए वो एक सवाल जो पूरे पर्चे में से, हर पर्चे में से एक सवाल अरबी में हल करना लाजमी है, उसके हवाले से वो काफी परेशान हैं। तो मुख्तलिफ साथियों ने मुझसे रब्ता करने की भी कोशिश की कि अब हम इसमें क्या करें, क्या तरतीब इख्तियार की जाए, कौन सा ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि हम इस मुख्तसर वक़्त के अंदर अपने पर्चाजात को अरबी के अंदर हल करने की, पूरी दर्जे में तो नहीं हासिल कर सकते लेकिन किसी न किसी दर्जे में चलें, जिसको कहा जाता है दाल दलिया कम से कम कर लें। तो उस तरह की क्या, उसके लिए हम क्या करें, क्या तरीकाकार इख्तियार करें। तो मैंने चाहा कि इसके हवाले से भी आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें अर्ज करनी है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए, अगर हमें बहुत अच्छे लेवल पर अरबी में पर्चा हल करना है तो आप 1.5-2 महीने की तदरीब और मश्क और प्रैक्टिस के साथ वो आप बहुत अच्छा पर्चा भी अरबी में हल कर सकते हैं। मैंने अरबी में पर्चा हल करने का अलग से वफाकुल मदारिस के तरीक़ाकार मैंने पूरा जिक्र कर दिया है कि कैसे अरबी में पर्चा हल करते हैं, वो एक अलग से सिलसिला। लेकिन इस वक्त मैं इस खास टॉपिक पर आप हज़रात से बात कर रहा हूँ जिन लोगों को अरबी में पर्चा हल करना पहले नहीं आता या वो नहीं कर पा रहे, तो इस एक सवाल को जो वफाक ने लाजमी करार दे दिया उसको वो कैसे हल करें, क्या करें उसके साथ। तो इसके लिए अगर बहुत अच्छे लेवल पर आप हल करना चाहें, अभी भी आपके पास वक्त है, तो किसी ऐसे मुअल्लिम के पास, किसी ऐसे उस्ताद के पास आप चले जाइए और वहां पर जाकर उनसे सीखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक सवाल तो आप अरबी में हल करने के इन 2-2.5 महीने के अंदर काबिल हो जाएंगे। इसलिए कुछ ज्यादा परेशानी की और ज्यादा अपने आप को गम में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अभी भी वक्त है। आप कोशिश करके अभी भी इसको अच्छे तरीके से अरबी में पेपर हल कर सकते हैं। और उसमें मैं आपसे एक मशवरे के तौर पर आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप उन उस्ताद के पास जो हमारे यहाँ दर्जा सानिया के अंदर मुअल्लिमुल इंशा पढ़ाई जाती है उसी शुरू कर लें। छोटी छोटी जुमलों से पहले असल में ये होता है कि पहले हरूफ मिलते हैं, फिर उनसे अल्फाज बनते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ मिलाकर उससे छोटे छोटे जुमले बनते हैं, छोटे छोटे जुमले के बाद फिर हम लंबी लंबी इबारात बनाते हैं, तो वो तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर होगा। तरीक़तुल असरिया भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अरबी का मुअल्लिम भी किताब जो है, ये मैं किताबों के नाम ले रहा हूँ, मुअल्लिमुल इंशा अक्सर साथियों ने पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है, सानिया के अंदर और इस तरह सालिसा के अंदर भी वो पढ़ाई जाती है। तो मुअल्लिमुल इंशा को ले लें, सबसे बेहतर है। अगर वो नहीं है तो फिर अरबी का मुअल्लिम ले लें, वो नहीं हो सकता तो फिर तरीक़तुल असरिया, ये भी जो है काफ़ी मुफीद किताब हो सकती है आपके लिए कि आप इब्तिदाई छोटे छोटे जुमले बनाना जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला आपको आ जाएगा। लेकिन ये कभी भी जहन में मत रखें कि आप छोटे जुमले तो बना ना सकें और बड़ी बड़ी इबारात बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, ये मुमकिन नहीं होता। हम पहले मुख्तसर और छोटे जुमले बनाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े जुमलों और बड़ी इबारात और जैसे आगे विफाक के अंदर हम मुख्तलिफ सवालात को अरबी इबारत के अंदर हल करते हैं, लंबी लंबी इबारात होती हैं, उस तक इंसान नहीं पहुंच सकता जब तक इन्हीं जुमलों को, छोटे छोटे जुमलों से इसकी इब्तिदा न की जाए। ये बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, जिसका खुलासा ये है कि अगर आप बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, तो फिर आप इस तरतीब से कोशिश करें और किसी उस्ताद से अपनी तस्हीह करवाते रहें। रोज से कोशिश करें 10, 15, 20 इबारात, सिर्फ 10, 15, 20 इबारात छोटी छोटी, वो जाता है, वो खाता है, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है, इस तरह के जो 4 जुमले जो है आप उनको मुख्तसरन वहाँ पर तदरीबात और मशकें दी हैं उनको ही हल करना शुरू कर दें और उस्ताद के सामने पेश करें। उमूमन जब हम उस्ताद को चेक करवाते हैं तो वहाँ पर वो जब उसकी तदकीक करता है, यानी जब उसे चेक करता है, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों में रहनुमाई मिल जाती है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया एक पहलू,
उन लोगों के लिए जो विफाक के अंदर अरबी में अच्छा पर्चा हल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो गुजारा लायक होंगे, जो कहेंगे कि नहीं, उससे पहले तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि हमें बस उधर इम्तिहान में बैठे हुए कुछ ना कुछ सिलसिला आ जाए, या इम्तिहान में नहीं तो आप यूं समझ लीजिए कि 2-4 दिन पहले हम उसकी कोशिश करना शुरू कर लें, तो फिर उसके लिए हम क्या करें। तो ये एक दूसरा तबका है जिसको मैं चाहता हूं कि, यानी मैं समझता हूं कि इन हजरात की भी रहनुमाई और इन साथियों की भी रहनुमाई करना बड़ी ज़रूरी है, ताकि जो जिस लेवल पर भी मेहनत करना चाहता है कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो रहनुमाई मिल जाए यहाँ से। तो इसके लिए मैं कुछ गुजारिशात आप हजरात से करना चाहता हूँ। यानी ये वो लेवल है जो कहते हैं कि पेपर में मैं बैठा हूँ और जनाब कुछ ना कुछ जो है ना नुज़ूल होता रहे मेरे ऊपर, और मैं कुछ ना कुछ दाल दलिया करके और इस तरह से मैं सवाल हल करके आ जाऊं कि अगर 33 में से 33 नंबर नहीं आते तो चलो कोई 20, 25, 22 के करीब जो है ना मेरे उसमें नंबर आ जाएं, तो मेरे लिए ये ठीक है। मैं पास होना चाहता हूं, बस कोई बहुत अच्छे नंबर लेना नहीं चाहता। मैं उन साथियों के लिए ये चंद गुजारिशात कर रहा हूं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब इम्तिहानी हाल में जाएं तो आपके पास एक इजाफी वर्का होना चाहिए, एक इजाफी शीट आपके पास हो, यानी इजाफी वर्का आप खुद से लेकर चले जाएं, इजाफी पेज जिसको हम कहते हैं, और किसी करीबी मुमतहिन जो आपके करीब में बैठा हो उसको दिखा दें कि ये बिल्कुल मैं खाली शीट लेकर आया हूँ, लेकिन बाद में मैं इस पर थोड़ा सा लिखूंगा ताकि उसको मैं नकल करूँ। मैं वो बाद में जिक्र करता हूँ कि शीट को आपने करना क्या है। सबसे पहले ये बात है, जब आप इम्तिहानी हाल में गए तो आपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अच्छा, वहां जो दूसरा मैंने इस पर सबक रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि आपको विफाक का पेपर 100 नंबर कैसे हल करें, वो एक अलग सिलसिला है, उसको बिल्कुल अलग से ज़हन में रखें। उसका तरीकाकार, उसका पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ मैं इस हवाले से आपको जिक्र कर रहा हूँ कि आपने पूरे पर्चे को पढ़ना है। पूरे पर्चे में से कौन सा ऐसा सवाल है जो इंतहाई मुख्तसर है, जो इंतहाई मुख्तसर सवाल है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें अइम्मा का इख्तिलाफ, जिसमें बहुत लंबी लंबी मुबाहिस होती हैं, उसको आपने टिक नहीं करना। कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसमें कुछ तारीफात पूछी होंगी, और जिसमें यूं समझे कि आप कोई 10, 15, 20 लाइनें लिखने के बाद जो है आप फारिग हो सकते हैं उस सवाल से, तो आपने उस सवाल को टिक कर देना। बस आपने इस नजर से इन पूरे सवालात को देखना है कि इनमें से मुख्तसर और शार्ट कौन सा सवाल है, और टिक करने के बाद अब आप फारिग हो जाएं। इस सवाल को छोड़ दें, बाकी पूरा पेपर जो है ना उसको हल करने की कोशिश करें। बस वो आम तरतीब के साथ, जैसे मैंने उस सबक में जिक्र किया हुआ है, उसी तरतीब से देखें कि सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छा सवाल आता हो उसको हल करने की कोशिश करें, और उसके बाद वो सारी मैंने तरतीब उधर समझाई है, यहाँ मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उसके बाद जब आप इससे तकरीबन फारिग हो गए और बाकी सवालात आपने हल कर दिए, और अब बारी है उस सवाल की कि विफाक ने कहा है अगर आपने 3 सवालात हल करने हैं तो उनमें से आपका एक सवाल अरबी में होना जरूरी है। अब आप उस सवाल पर आ जाइए जिसको आपने टिक किया हुआ था। 2 बातें मैंने आपसे जिक्र कर दी हैं। अब तीसरी बात यह है कि आपने इस सवाल को अब हल करने की तरफ आना है, तो आप सबसे पहले इसकी उर्दू लिखेंगे। वो जो शीट आप लेकर आए थे उसके ऊपर कोशिश करके उर्दू लिखें। इसकी उर्दू जब आप लिखेंगे तो क्या हमारे यहाँ आम तौर पर दरसे निजामी में पढ़ने वाले तलबा थोड़ी सी अगर सोचो विचार करें तो कुछ टूटी फूटी अरबी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते। तो यहाँ आज हमें उस कोशिश को, चूंकि फौरी तौर पर हम नुज़ूल चाहते हैं, पहले से तैयारी हमारी है नहीं, तो फौरी तौर पर नुज़ूल यूं ही हो सकता है कि आप उस पूरे सवाल का जवाब, वो जाहिर सी बात है 20-25 लाइनें, मैंने जिक्र कर दिया कि वो मुख्तसर सवाल होना चाहिए। लंबा सवाल अरबी के लिए ना कम से कम छोड़ें, वगरना बहुत नुकसान होगा। तो उस सवाल को आप लें और उसको उस शीट पर जो आप इजाफी लेकर आ चुके हैं उस पर उस पूरे सवाल को उर्दू में लिखें। उर्दू में लिखने के बाद अब कोशिश करें कि जहां एक बात खत्म हो रही है वहां पर स्टॉप, फुल स्टॉप लगाएं, फिर अगली बात खत्म हो रही है फुल स्टॉप लगाएं, फिर अगली बात खत्म हो रही है तो फिर उस पर फुल स्टॉप लगाएं। यूं फुल स्टॉप लगाते लगाते उनकी सारी बातों को यूं समझें कि बिल्कुल अलग-अलग कर दें। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ जिक्र करता हूँ। देखिए मेरे पास एक कल करते हैं, तो ये एक बात होगी, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। आगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन लोगों को इरशाद फरमाया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे। जो घर जाना चाहता है वो घर चला जाए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे। और जो बैठना चाहे तो बैठ सकता है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे। आपने इस इबारत की तक़ती जिसको कहते हैं, इसको अलग अलग करना कहते हैं, वो आपने कर लेनी है। तो अब दोबारा आपने मसलन ये है कि मैंने आपको बता दिया शरीयत इस्लामिया
का एक इज्तिमाई अमल है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। इसमें हर खास व आम को शिरकत करनी चाहिए, ये एक फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह करते करते आपने उस पूरे सफ़े की तख्ती कर देनी है, यानी जितना आपने लिखा हुआ है ना उसकी उर्दू को अलग अलग कर देना है। अच्छा, तो अब जब आपने इसको अलग-अलग कर दिया तो अब ये देखें इब्ने जुरैज अता से नकल करते हैं, तो यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया था, तो आप देखें कि इसमें नकल करना एक फेल है, इसके नीचे यूं लाइन खींच दें, और इब्ने जुरैज ये नाम है, अता नाम है, नकल करना ये फेल है, तो हम कहेंगे यूं तर्जुमा करें। देखिए अब बहुत गौर से इसको समझिए कि नकल इब्न जुरैज अन अता, नकल इब्न जुरैज, नकला माना नकल करते हैं, इब्ने जुरैज अता से, ये आपकी इबारत ठीक होगी, यहां तक कर लें। अच्छा, उसी शीट पर आपने नीचे पहले अरबी में तर्जमा लिखना है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन लोगों को इरशाद फरमाया। अब आप ये बहुत आसान है, किसी के लिए मसला नहीं है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाना ये एक फेल है, इसको पहले से अलग करें। इरशाद फरमाया कहा तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब यहाँ पर आ गया ईद के दिन, ठीक है, ये एक आएगा लोगों को इरशाद फरमाया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल ईद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन इरशाद फरमाया। ये आपकी इतनी अरबी इबारत ठीक हो गई। जो घर जाना चाहता है वो घर चला जाए। अच्छा, मैं हदीस के से हटकर इसका अरबी के लिहाज से तर्जमा करना चाहता हूँ। जो जाना चाहता है, जाना चाहना, चाहने के लिए अरादा युरीदु इस्तेमाल होता है ये आमतौर पर, और जो जाना चाहता है मन अरादा अन यज़हबा, मन अरादा, जो मन अरादा अन यज़हबा, जो जाना चाहता है, इलल बैती फल यज़हब, वो घर चला जाए। फल यज़हब, चाहिए कि वो चला जाए, चाहिए कि वो चला जाए। देखिए तर्जुमा बिल्कुल, जो घर जाना चाहता है वो चला जाए, और जो बैठना चाहे तो बैठ सकता है। वो मन अरादा, बैठना चाहना, फिर वही अरादा युरीदु वाला इस्तेमाल होगा। वो मन अरादा अन यजलिसा, और जो बैठना चाहे फल यजलिस, तो वो बैठ भी सकता है। तो इस तरह से आप अल्फाज के पहले हमने छोटे छोटे जुमले बनाने हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे फेल कहाँ है, उसके बाद नाम कहाँ है, उसके बाद अच्छा कभी ऐसा होगा कि आपको सारी इबारत तो आ रही होगी लेकिन दरमियान में मिसाल के तौर पर वो घर चला जाए आपको नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है। आप किसी और सेंस में आकर, किसी और तरतीब में आकर उसको बोलने की कोशिश करें, उसको लिखने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आता तो इतने हिस्से को छोड़ दें, बाकी तो कम से कम आप पूरा जो है वो लिखेंगे। यानी मैं आपको तरगीब नहीं दे रहा हूं कि इतने हिस्से को छोड़ें, लेकिन यह है कि जब बस ना चले तो फिर क्या कर सकते हैं आप। लेकिन चूंकि ये सारा आपको आ रहा होता है, दरमियान में यहाँ एक लफ्ज आपको नहीं आता, यहाँ एक लफ्ज नहीं आता, यहाँ दो लफ्ज आपको नहीं आते, यहाँ नहीं आते, लेकिन यहां से लेकर यहां तक सिवाय 5-6 अल्फाज के बाकी तो आप कुछ ना कुछ उसका दाल दलिया कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो उन 5-6 अल्फाज की वजह से आप बाकी पूरे पेपर को क्यों छोड़कर आते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करें, और इस तरतीब से करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दर्जा सालिसा राबिया का तालिब इल्म जो एक दरमियानी और मुतवस्सित इस्तेदाद का है वो इंशाल्लाह ताला विफाक के अंदर अरबी में पर्चा हल करने की सलाहियत रखता है, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे। ये मैंने उनके लिए जिक्र किया है जो चाहते हैं कि उसी वक्त कुछ ना कुछ नज़ूल हो जाए, मगर न सबसे अच्छा तरीका वो है जो मैंने आपको शुरू में जिक्र कर दिया कि सबसे बेहतर तरीका कार ये है। अभी आपके पास 1-2 महीने, आप 1.5-2 महीने आप अगर थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं किसी ऐसे मुअल्लिम के पास, माहिर मुअल्लिम के पास जो इसको अच्छे तरीके से देख लेता है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इजहार माफी ज़मीर अरबी में ना कर सके। आप कम से कम उस, ठीक है बहुत ज्यादा फसी अरबी तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि गुजारे लायक जिसको हम अरबी कहते हैं वो इंशाअल्लाह आप जरूर हल कर सकते हैं। बस सिर्फ कहते हैं कदम उठाने की जरूरत है। वो जैसे एक ज़रबुल मसल भी मशहूर है ना, पत्थर फेंकना ही मुश्किल होता है, लहरें तो फिर खुद ब खुद बन जाया करती हैं। तो सबसे पहले कलम उठाकर इस तरह से तख्ती करना यही सबसे मुश्किल काम होता है। जब हम इसको शुरू करते हैं तो उस वक़्त ये इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा यही वाला अमल, वगरना वही तरीक़ाकार है जो मैंने पहले जिक्र किया। हाँ, इसमें आपके लिए मुआविन जो है हमारा ये यूट्यूब का जो कोर्स नंबर 1 है, दूसरे की बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, जो कोर्स नंबर 1 है, अगर आप कोशिश करके 1-2 मरतबा उसको भी गुजार देते हैं पूरे को, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अगर इस्तेदाद
पहले यहाँ पर है तो इंशाल्लाह आपकी इस्तेदाद काफ़ी पहले से बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको इजहार माफी ज़मीर करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपके लिए मुफीद साबित होगा और अगर विफाक के पेपर में बैठकर इस वीडियो से कुछ आपको मदद मिले तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।